तो स्वागत है आप सबका दोस्तों सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम लोग सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो देखते हैं जर्नल क्या होता है। तो जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which transactions are first recorded in chronological order from the accounting vouchers that are prepared on the basis of source documents, that is cash memo, invoices, purchase bill etc. तो हमने शुरुआत में ही देखा था कि जो हमारे अकाउंट्स है इसमें दो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। एक तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस और दूसरा क्या रिकॉर्ड होता है, इवेंट्स। और ये दोनों चीज़ें सबसे पहले एक सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी जाती हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कैश मेमो, इनवॉइस, परचेज बिल, ठीक है, रिसीट्स, ये सब चीज़ें इन सब के ऊपर लिखी जाती हैं। और फिर इनकी मदद से सबसे पहले जिस बुक में इन सब की एंट्री की जाती है इसको कहा जाता है जर्नल। ठीक है, तो जर्नल में इन सबको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। और जर्नल में हम इन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज ऑर्डर। हम सारे ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो पहले डेट में, मतलब जैसे डेट ले लीजिए 20 जनवरी, तो 20 जनवरी का ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होगा, उसके बाद 21 जनवरी का रिकॉर्ड होगा, फिर 22 जनवरी का रिकॉर्ड होगा, फिर 23 जनवरी का रिकॉर्ड होगा, फिर 24 का, फिर 25 का, इस तरीके से डेट वाइज। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की जाए तो सबसे पहला टर्म है हमारे पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किसे कहते हैं? तो जो भी जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक एंट्री पास करते हैं और उस एंट्री को कहा जाता है जर्नल एंट्री। तो एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। उसके बाद जो भी आपका ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। तो भी जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स है उनको जर्नल में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक जर्नल एंट्री क्या होता है और दूसरा जर्नलाइजिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ अ जर्नल। तो जर्नल के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर है डे टू डे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज द ऑर्डर और सीक्वेंस दे आर एंटर्ड। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं उनको क्या डे टू डे ट्रांजैक्शंस को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, सेकंड फीचर है इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिटन बिफोर दे आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स। तो हमने थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि सबसे पहला ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है, उसके बाद लेजर में क्लासीफाई होता है। तो इसीलिए जर्नल को क्या कहा जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होता है, उसके बाद लेजर अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है। इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, यूजिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो इसमें दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शन के, डेबिट भी और क्रेडिट भी। ठीक है, और वो किसके हिसाब से रिकॉर्ड होते हैं? एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट के दो पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो दोनों पहलू को रिकॉर्ड करो। लास्ट है आफ्टर द जर्नल एंट्री नरेशन इज गिवन इन विच अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री। ठीक है, तो हर एक जर्नल एंट्री के बाद एक नरेशन दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली वो नरेशन क्या करता है उस जर्नल एंट्री के बारे में, या फिर स्पष्ट शब्दों में कहें तो जर्नल एंट्री किस चीज़ की होती है? ट्रांजैक्शन या इवेंट की।
तो नरेशन क्या बताता है? नरेशन बताता है कि आपका वो जो ट्रांजैक्शन है और वो जो इवेंट है उसको एक ब्रीफ वर्ड्स में, एक या दो लाइन के अंदर एक्सप्लेन करता है। ठीक है। जर्नल इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन विच शोज कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन वन एंट्री। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन और इवेंट अगर आप उसको वर्ड फॉर्म में लिखें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2-3 लाइन का हो जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग तरीके से उसकी जर्नल एंट्री अगर आप पास कर दें तो वो जो 3-4 लाइन की चीज़ है वो 2 लाइन में बन जाएगी या 1 लाइन में बन जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए कंप्लीट डिटेल किसी भी ट्रांजेक्शन की एक एंट्री में, और एक एंट्री नॉर्मली 2 या 3 लाइन की होती है या फिर 4 लाइन की हो सकती है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कितने अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर बात है कि अगर आपकी जो जर्नल एंट्री है वो अगर 2 लाइन की बन रही है, ठीक है, 2 लाइन की अगर आप जर्नल एंट्री बना रहे हैं तो अगर आप उसको वर्ड फॉर्म में लिखने जाए तो वो कम से कम 4 लाइन्स की पड़ जाएगी। ठीक। अगर 3 लाइन की बना रहे हैं तो वो 6 की हो जाएगी। अगर 4 लाइन की जर्नल एंट्री बना रहे हैं तो वो 8 लाइन्स की हो जाएगी वर्ड फॉर्म में। ठीक है। इसीलिए ये आपकी स्पेस और टाइम बचाता है जर्नल एंट्री। नेक्स्ट है जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंड द फॉर्म इन विच इट इज रिकॉर्डेड इट इज नोन एज जर्नल एंट्री। ठीक है। तो जर्नलाइजिंग क्या प्रोसेस था? जर्नल में ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं, और जिस तरीके से वो रिकॉर्ड किया जाता है उस तरीके को कहा जाता है जर्नल एंट्री पास करना। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए फंक्शंस क्या होते हैं जर्नल के, तो पहला फंक्शन है मेंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड आप समझ गए होंगे, डेट वाइज रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को। एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन एंड डिटरमाइनिंग द अकाउंट्स और अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ठीक है। ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करना और फिर डिटरमाइन करना कि कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा या कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, या कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स डेबिट किए जाएंगे या कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रेडिट किए जाएंगे, और फिर उन अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट करना अल्टीमेटली। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक अकाउंट डेबिट किया जाए और एक अकाउंट क्रेडिट किया जाए। मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट किए जा सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट भी किए जा सकते हैं, वो आप आगे देखेंगे। लास्ट है जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक इज पोस्टेड इन द रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स। तो जर्नल एंट्री जिसको आपने रिकॉर्ड किया है जर्नल में उसको अल्टीमेटली रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है। ठीक है। तो जो भी जर्नल एंट्री आपने जर्नल की बुक्स में रिकॉर्ड की अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, उनको अल्टीमेटली अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है। ठीक है। चलिए बात की जाए कि एडवांटेजेस क्या होते हैं जर्नल के, ये भी देख लें। तो पहला एडवांटेज है कि प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक, डेट वाइज ऑर्डर में। सेकंड है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन को समझ के उसको एक या 2 लाइन में एक नॉर्मल एंट्री पास करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी, इसलिए ट्रांजैक्शन को आपने बहुत बारीकी से समझा होगा, इसलिए उसकी क्या हो जाती है, एरर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तीसरा है एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। प्रत्येक ट्रांजैक्शन और इवेंट को आपने रिकॉर्ड किया होगा एक जर्नल एंट्री के फॉर्म में, हर जर्नल एंट्री के नीचे आपने एक छोटी सी नरेशन दी होगी, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होगा। तो इसलिए हर ट्रांजैक्शन और इवेंट का एक्सप्लेनेशन मौजूद रहता है जर्नल में। लेजर पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, जर्नल के बाद आपको लेजर बनाना होता है, और लेजर पोस्टिंग में आपको कौन मदद करेगा? ऑब्वियसली जर्नल करेगा। लास्ट है लोकेटिंग एरर्स। ठीक है। कोई भी गलती वगैरह अगर आपसे हुई है तो वो कैसे पता चलेगी आपको? आपको जर्नल की मदद से पता चलेगी। क्या कोई एंट्री छूट गई है या फिर किसी एंट्री में अमाउंट वगैरह में गड़बड़ी हो गई है। ठीक है। कोई गलत अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कर दिया है। ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता चलेंगी किसकी मदद से? जर्नल की मदद से। बात की जाए लिमिटेशंस क्या है जर्नल की, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है। अगर बिजनेस हमारा छोटा है तो छोटे बिजनेस के लिए जर्नल बहुत अच्छा है।
लेकिन अगर आपके पास ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हैं, आपका बिज़नेस काफ़ी मिड साइज़ से लेकर बड़े साइज़ का है, तो फिर आपके लिए जर्नल इतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि फिर एक-एक एंट्री करके बहुत सारी एंट्रीज़ हो जाएँगी आपकी बुक्स में। तो वो ढूँढने में आपको दिक्कत होगी। अगर आपको किसी एक कभी आपको फ्यूचर में जाके पास्ट की कोई चीज़ देखनी है कि इस दिन कौन-सा ट्रांज़ैक्शन हुआ था, तो वो ढूँढने में दिक्कत होगी। ठीक है? क्योंकि एक ही दिन में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हज़ारों एंट्रीज़ पड़ी होंगी। इसीलिए जो जर्नल होता है वो छोटे साइज़ के जो बिज़नेस फर्म्स होती हैं वो ज़्यादा मेंटेन करती हैं। ठीक है? बाकी लोग सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है कैश बैलेंस इज़ नॉट रिवील्ड। ठीक है? तो जर्नल की मदद से हमें कैश बैलेंस नहीं पता चलता। कैश बैलेंस अगर आपको जानना है तो उसके लिए लेजर या कैश बुक की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है? और लास्ट है नॉट सूटेबल ऑफ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अगर आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बदल सकें। जैसे कि टी और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो वैसे ये कहना चाहता है कि जर्नल और लेजर सब्स्टिट्यूट नहीं है एक दूसरे के। मतलब आप लेजर की जगह जर्नल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेजर के फंक्शंस परफॉर्म ही नहीं करता जर्नल। इसके अपने अलग फंक्शंस हैं। ठीक है? अब बात की जाए जर्नल में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं ना। तो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी इवेंट को? तो इसके दो मेथड्स होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करने के। पहला मेथड है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मेथड और दूसरा मेथड है मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड। ठीक है? दो मेथड है हमारे पास ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करने के। पहला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मेथड, दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड। ट्रेडिशनल हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्या देखते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड सीधी सी बात कहता है कि आपके एसेट्स या लॉस और आपके एक्सपेंस, एसेट्स लॉस एक्सपेंस, ये तीनों चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो इनको डेबिट मारो, और आपके एसेट लॉस या एक्सपेंस अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो इनको क्रेडिट मारो। अगर आपके लाइबिलिटी इनकम और गेन अगर बढ़ रहे हैं तो उनको क्रेडिट मारो। अगर आपके लाइबिलिटी इनकम और गेन अगर घट रहे हैं तो इनको डेबिट मारो। ठीक है? तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड हमारा क्या कहता है कि अगर आपके एसेट लॉस और एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनको डेबिट मारो। अगर एसेट लॉस और एक्सपेंस घट रहे हैं तो उनको क्रेडिट मारो। अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट मारो। अगर लाइबिलिटी इनकम और गेन बढ़ रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट मारो, और लाइबिलिटी इनकम और गेन अगर घट रहे हैं यानी डिक्रीज कर रहे हैं तो उनको डेबिट मारो। ये है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड। ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं अभी। अगले वीडियो से हम लोग इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड के एक क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड के को यूज़ करते हुए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? उसके बाद हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मेथड देखेंगे। ठीक? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।